राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शालिग्राम जी की फेस्टिवल पोशाक। ये रक्षाबंधन के लिए स्पेशल बनाई गई है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी पोशाक बन के आई है। वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके साथ में है ये इनका मुकुट, बहुत सुंदर लग रही है पगड़ी भी। तो चलिए बनाते हैं ये। और आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो वैसे तो, पर ये इस तरह का जो बाटिक जो प्रिंट होता है ना, रक्षाबंधन वगैरह पर सावन में बनाते हैं। तो ये भी बनाइए कैसे। तो चलिए बनाते हैं। इसका मेज़रमेंट लेते हैं पहले। तो मैंने वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये 1.5 इंच का, 1.5 इंच मतलब रेड और 1.5 इंच ही वाइट पट्टियाँ ली लंबी लंबी और 41 इंचज़ की हमने 3 पट्टियाँ काटी हैं। फिर इनको हम जॉइन कर लेंगे, वाइट और रेड को जॉइन कर लेंगे और बाकी 3 पट्टियों को आपस में हम जोड़ करके इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ बना लेंगे। तो टोटल हमारा मेजरमेंट हो जाएगा 3 इंच और थोड़ा सा हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल हमारा 3 से थोड़ा सा कम है, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में भी चला गया, वाइट का भी और रेड का भी थोड़ा सा। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा हमें चौड़ाई वैसे भी चाहिए नहीं। तो अब बनाते हैं हम इसको। इस तरह से हम इसको सही कर लेंगे पहले, और इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे एक तरफ से, एक कोना ले करके और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरह से दोनों को इस तरह का शेप बनाएंगे, उसको हम पलट देंगे। तो देखिए वाइट कलर को सिलने के लिए हमें अलग सुई लेनी है और रेड कलर को हम जो सिलेंगे उसके लिए अलग अलग, यानी कि 2 सुइयाँ लेनी है, इसको अलग अलग सिलना है। तो इसको हम सिल लेते हैं। देखिए इस तरह का हमने जो कोन बनाया है, या लीफ भी बोल सकते हो, इस तरह का बनाया, तो उसको हम वाइट धागे से सिल लेंगे। और नीचे रेड है तो उसके लिए हम सुई में रेड धागा डालेंगे। और जो सिलने के बाद कपड़े को हम इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए, ज़रा भी छल नहीं होना चाहिए, इस तरह से रखेंगे और वापस से इसको मोड़ेंगे। ये देखिए नीचे से इस तरह से मोड़ेंगे और ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन आ गया। तो अब नीचे का मोड़ने के लिए हम रेड धागे में सुई लेंगे और इसको अलग से सिलेंगे। ये देखिए ये अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और इसको सुई लेके इसको हम सिल लेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे के लिए अलग अलग हमें सिलना पड़ेगा, अलग अलग ही सुई लेनी है। इसको सिल लेते हैं और देखिए वापस से हम कपड़े को सीधा करेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए वापस से इसको इस तरह से मोड़ेंगे और वापस से हम इसी तरह से इसको सिल लेंगे। जब भी हम डिज़ाइन बनाएं तो कपड़े को पहले अच्छे से सीधा कर लें, पट्टी सीधी होनी चाहिए, तभी हमारा जो डिज़ाइन है वो आएगा, वरना हमारा डिज़ाइन बैठेगा ही नहीं। शल आएगा तो अच्छे से वो शेप नहीं आएगी। देखिए इस तरह से सीधा करना है, अच्छे से रखेंगे तभी हम इसको फोल्ड कर पाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलते जाना है, ऊपर की तरफ वाइट से और नीचे की तरफ रेड से। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं आती है, इतनी प्यारी। और इसमें शालिग्राम जी के लिए हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा पट्टा लेना नहीं है और उनकी चोली भी बनानी नहीं है, बस सीधा हमको ये बनाना है और मुकुट बनाना है। इस तरह से वापस से हम कपड़े को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को सीधा करना बहुत ज़रूरी है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह का शेप आना चाहिए। ये देखिए अब इसको हम उठा करके वापस से फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेंगे। ऊपर की तरफ वाइट वाला पार्ट वाइट सुई से और रेड वाला पार्ट रेड सुई से। इसको वापस से फोल्ड करते हैं नीचे इस तरह से
इस तरह से डिज़ाइन आना चाहिए और नीचे हम रेड सुई से सिल लेते हैं। जिस तरह से ऊपर सिल रहा है उसी तरह से हमें नीचे भी सिलना है। कपड़े को वापस से सीधा करेंगे ताकि जो हमारा जो कौन है ना जो आता है, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं वो अच्छे से एकदम फिनिशिंग उसमें आए। इस तरह से इसको वापस पलट देंगे। और मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शालिग्राम के लिए बढ़िया सी फेस्टिव ड्रेस बना सकते हैं। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन लीजिए। ये जो बंदेज का है, सावन में है, मतलब रक्षाबंधन है या अच्छी लगती है इस तरह की ड्रेसें। बाकी तो आप कभी भी बनाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और वापस हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे पूरे को। जो पट्टी हमने बनाई है उसकी इसकी हम इसी तरह से पूरी डिज़ाइन बना लेंगे और ऊपर नीचे अलग अलग जो मिडल है उससे सिल लेंगे। और इसी तरह मोड़ते हुए हमें सारा जो डिज़ाइन है वो बना लेना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। और ये मेरी पोशाक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। एक कमेंट तो बनता ही है अच्छा सा। और ये पोशाक आपको अच्छी लगी हो, आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इस तरह से बाकी का हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे पोशाक को। इसी तरह से फोल्ड करते जाना, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत इजी बन जाती है। उसी तरह से लास्ट का हम पूरा कर लेंगे इसको। और लास्ट को में जो हम इसको करेंगे ना तो अच्छे से धागे से इसको जो लॉक कर लेंगे, डबल नॉट लगा देंगे ताकि ये हमारा खुले ना। और ऊपर की तरफ तो क्या करेंगे, जैसे पूरा हो कंप्लीट करने के बाद एक धागे में सुई लेंगे, वापस से इसको हम एक एक जो हमारी बनाई हुई लीफ उसको वापस से को पक्का करेंगे ताकि हमारा जो लीफ है वो खुले नहीं। ये देखिए पूरा हो गया है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको हम काट देंगे। ये हमारा जो नीचे का घेरा है वो कंप्लीट हो गया। तो डबल नोट लगा देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक धागा और लेंगे, जो वाइट वाला पार्ट है ऊपर का उसको अच्छे से सिल देंगे ताकि जो हमारी कितना हमें घेरा चाहिए और नेफे का उसमें हमारी जो कलियां हैं उतने ही पार्ट में आ जाए और पक्की भी हो जाए। इस तरह से एक एक कली को लेके निडल में डाल करके इसको पक्का कर लेंगे। और जो हमारा घेरा है 4.5 इंच का उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम जो नेफा लगाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से सारा सिल लेंगे।
ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो कलियाँ हैं ढीली ना हो जब हम नेफा लगाएं, क्योंकि अभी देखो अलग अलग है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करने के लिए, ताकि जब हम नेफा लगाएं ना तो कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह से सारी हम अच्छे से, अभी हमारा पूरा हो गया और हम अब लगाएंगे नेफा। तो इसके लिए पट्टी काट लिए, और ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है, उसको थोड़ा सा काट देते हैं। और अब हम उल्टी तरफ से इसको सिलेंगे। तो पहले हम धागे को कट कर देते हैं, वापस से इसको नोट लगा करके लॉक कर देंगे और धागे को कट करके अलग कर देंगे। और अब हम उल्टी साइड से नेफा लगाना स्टार्ट करते हैं। और इस नेफा से पहले हम देखिए मैं बताती हूँ इन मुकुट का। ये हमने पट्टी ले ली है, तो ये मैंने ली है और चौड़ाई 10 इंच। और ये बुकरम लिया है ताकि हमारा थोड़ा स्टिफनेस रहे। और ये 1.5 इंच से ज़्यादा, और रेड वाला कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम इसको चारों तरफ से इसको पलट करके सिल सकें। तो पहले हम नेफा लगा लेते हैं, थोड़ा सा साइड से फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। स्टार्टिंग में सिलाई को थोड़ा लॉक कर देंगे, बहुत ध्यान से चलना है गाइस। थोड़ा सा ये इस तरह का घेरा है ना फुला फुला, तो थोड़ा सा दबा करके हमको करना पड़ेगा। और लास्ट में थोड़ा सा कट कर देते हैं और लास्ट में इसको थोड़ा मोड़ करके सिल लेंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। और उल्टी तरफ से हमारा सिल गया, और अब हम सीधी तरफ से सिलना स्टार्ट करते हैं। धागा कट कर देंगे, हल्का सा ऊपर से मोड़ते हुए इसमें हम एक डोरी डालेंगे बांधने के लिए, और इसको पलट करके सिल लेंगे। और हम सिलाई को लॉक करके जो हमारी एक्स्ट्रा है डोरी उसको कट कर लेंगे। तो हमारा ये तैयार हो गया घेरा। और अब हम बनाएंगे पगड़ी। तो उसको बुकरम को कवर करते हुए हम चारों तरफ से इसको सिल लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही मोड़ना है साइड से। बुकरम से क्या है थोड़ी स्टफनेस आती है। और अब हम जो गोटे की लेस है उसको हम इस पर 2 बार लगाएंगे ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो चलिए सिल लेते हैं इसको। किनारे किनारे से सिलना स्टार्ट करेंगे और सेकंड वाली पास में ही इसको एक बार और सिल लेंगे। इसको कट कर देते हैं पहले और थोड़ा सा मोड़ देंगे नीचे की तरफ।
और एक बार और लगा देंगे ताकि हमारी जो मुकुट है बहुत अच्छा लगेगा, पकड़ी अच्छी लगेगी। तो इसको एक बार और सिल लेंगे, इसको मोड़ करके वो कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को लॉक कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हमारी, मैं अरेंज करके दिखा रही हूँ, तो इसको बाद में सिलेंगे। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो नीचे के पार्ट्स में हमने जो धागे से सिला था ना, उन धागों को कट कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे। नीचे नीचे के धागे वो सारे हम कट कर लेंगे। जो हमारी कलियाँ हैं एकदम अलग अलग अच्छी सी दिखाई देंगी। और कितना सुंदर पोशाक बनकर के तैयार हुआ है शालिग्राम जी का। मार्केट में क्या है, लड्डू गोपाल जी की जो पोशाकें बहुत मिलती हैं, शालिग्राम जी की पोशाकें हमारे यहाँ तो मिलती ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इस बार बनाती हूँ, और पहले भी मैंने शेयर किया है आपके साथ में। इस तरह से इसको पगड़ी को अरेंज करेंगे, और जो हमने फोल्ड किया है ऊपर की तरफ, दोनों पार्ट को ऊपर की तरफ ही हमको सिलना है। सुई और धागे की हेल्प से इसको इस तरह से सिल लेंगे, और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से इसको उसी के पास में ऊपर की तरफ ही सिल लेंगे। अच्छे से अरेंज कर लेंगे पहले, और फिर इसको भी टक कर देंगे। और उसको सिल लेते हैं। देखिए ये तैयार हो गया। अब मैंने जो नेफा है वहाँ थोड़े से मोती हैं, कट वाले मोती आते हैं, वो लगा दिए हैं मुकुट में भी ऊपर की तरफ। इस तरह के छोटे छोटे मोती लगा दिए। अब देखिए कितनी सुंदर लगी ये पोशाक। तो आपको मेरी शालिग्राम जी की पोशाक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।